अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यासिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यदुर्रु ला शय्या अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बय' सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वाना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है और इस मुख्तसर से वक्त में आज का ये दिन जिसको यौमुल जुमा हम कहते हैं, मुसलमान का हर बच्चा इस दिन की अहमियत को जानता है और समझता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस दिन में क्या क्या बरकतें रखी है, क्या क्या फ़वाइद रखे हैं, चूँकि दीन की तरफ हमारी तवज्जो कम हो गई है, इस वजह से जुमा का दिन है, फ़जीलत वाला दिन है, बस इतना मालूम है। लेकिन क्या फ़जीलत है और उसमें हमें उस फ़जीलत को किस तरह हासिल करना चाहिए, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, और अगर है भी तो जितनी चाहिए उतनी नहीं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये कायनात को पैदा की है, उस वक्त से कुछ औकात को, कुछ दिन को, कुछ महीने को, कुछ ज़माने को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से बासे खैर और बरकत बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दिन को, किसी वक्त को, किसी महीने को मनहूस नहीं बनाया। वो जो मनहूस बनाया है वो हमने अपने तौर पर बना लिया कि हम कहते हैं कि भाई फलाना दिन मनहूस है और ये दिन मनहूस है और ये में बेबरकती है, इसलिए ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दिन को, किसी महीने को, किसी वक्त को मनहूस नहीं बनाया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ अय्याम को बाज़ अय्याम के ऊपर बरकती बनाया है, खैर वाला बनाया है, बरकत वाला बनाया है। हफ्ते में ये जुमा का दिन है, वो सारे दिनों में खैर है। हफ्ते में, पूरे हफ्ते में सबसे बड़ा दिन है, ईद का दिन है हमारे लिए। अरफा का दिन है, वो सारे सालों में सबसे ज़्यादा अफजल है, बेहतर है। महीनों के अंदर रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा अफजल है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से उलमा की एक जमात ये कहती है कि किसी काम की वजह से उस दिन में बरकत ही नहीं आई, बल्कि वो दिन, वो वक्त, वो महीना, वो चीज़ ही बरकत वाली थी। इस वजह से उस
में वो चीज़ आई तो वो बरकत वाली बन गई। मसलन जुमा का दिन पहले ही से बरकत वाला था, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा की नमाज को रखी, इस वजह से जुमा की नमाज और नमाजों के बदले में और ज़्यादा बरकत वाली हो गई। हदीस पाक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के मुतालिक तफसील बताई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बहुत सारे मसले हमारे हल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात रखी कि तुम कौन सा दिन अपने लिए मुतर्रक मानना चाहते हो, मुतर्रक बनाना चाहते हो, बताओ, तुम्हारे लिए वो दिन मुबारक बना दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, उन्होंने सोचा कि कौन सा दिन हम मांगे। इसलिए ये बात आप पहले से याद रखें कि हफ्ते के 7 दिन और साल के 12 महीने, ये जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा किया उस वक्त से रखा है। कुरान पाक में भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम कौन सा दिन चाहते हो, वो दिन तुम्हारे लिए मुबारक बना दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने मशवरा किया, सोचा कि कौन सा दिन मांगना चाहिए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये पूरी कायनात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इतवार के दिन से बनाना शुरू किया। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, 6 दिन बने हैं, 6 दिन लगे हैं इसको। अब ये 6 दिन क्यों लगे, किस तरीके से लगी, अल्लाह तबारक व तआला तो फ़ौरन कुन फयकुन में कर सकता है, लेकिन ये लंबी बहस है, अभी मैं उसको बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में बनाई, और 7वां दिन जिसको शनिचर कहते हैं, हदीस में आता है कि इसको उतला, छुट्टी का दिन रखा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने कोई काम नहीं किया। यहूदियों ने ये सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन को छुट्टी रखी तो हम भी उसी दिन को अल्लाह तबारक व तआला से मांग लें। इन्होंने कहा कि हमें शनिचर दे दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, तुम्हें शनिचर दे दिया गया। आज भी इन हजरात के यहाँ सैटरडे बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला दिन है, और उसमें बहुत सारे दूसरे मसाइल भी है, लेकिन ये शनिचर को और सैटरडे को ये इस वजह से अफजलियत का करार देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौम से भी कहा कि तुम कौन सा दिन चाहते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात बनाने की शुरुआत जो की वो इतवार से शुरू की, इसलिए बरकत वाला दिन इतवार ही है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से हमने इतवार मांग लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतवार दे दिया। और आज चूँकि पूरी दुनिया में इनका असर है, और इसी वजह से आज सबके नज़दीक इतवार ये बहुत ही बड़ी फजीलत वाला, बहुत ही बड़ी छुट्टियों वाला, बहुत ही बड़ी क्या है बरकत वाला, जो भी हो, आज हमारे सामने ये आ रहा है।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सामने रखा कि तुम कौन सा दिन चाहते हो। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने जब ये सारी कायनात बनाई तो उस सारी कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बनाने का तज़किरा आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमा के दिन और असर के बाद के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की, जन्नत में दाखिल किया तो भी जुमा के दिन, जन्नत से निकाला गया तो भी जुमा के दिन। उलमा सवाल करते हैं कि जन्नत में दाखिल किया गया जुमा के दिन, चलो वो तो बात समझ में आई कि फजीलत वाली है, लेकिन जन्नत से निकाला गया वो खाने की वजह से, जन्नत से निकाला गया वो भी जुमा के दिन, तो इसमें कौन सी फजीलत है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारी समझ में अगर ना आए तो फट से इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत के मसाइल बहुत ही गामिज़ और बहुत ही बारीक होते हैं। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से निकाले गए, दुनिया में भेजे गए, तभी तो दुनिया में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पैदा हुए, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा हुए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इतने सारे अम्बिया का दुनिया में आने का सबब जन्नत से निकलना ही तो बना। बहरहाल उम्मत मुस्लिमा ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या अल्लाह, हमारे नज़दीक हमें जुमा का दिन पसंद है, हमारे लिए जुमा का दिन हमें बड़ा बना दो। हदीस पाक में आता है कि मुसलमान और उम्मत मोहम्मदिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन्होंने जिस दिन को इख्तियार किया, जिस दिन को पसंद किया, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से उस दिन को मुबारक बना रखा था। इसी वजह से सारी बड़ी बड़ी बातें इसी दिन में हो रही थी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक यहूदी आए और आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुरान पाक में एक आयत है, अगर वो आयत हमारे मसलक में है, यहूदियों के मसलक में, अगर ये आयत हमारी किताब में नाजिल हुई होती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते, यानी खुशी, इतनी खुशियां मनाते जैसे ईद के दिन खुशियां मनाई जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अच्छा भाई बताओ, कौन सी आयत के मुतालिक तुम कह रहे हो कि बहुत उम्दा आयत है और वो अगर हमारे पास होती तो हम उस दिन को हम ईद मनाते। तो उस यहूदी ने कहा, कुरान पाक में है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारा दिन, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी नेमतें सारी तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने इस्लाम को दीन के एतबार से तुम लोगों के लिए पसंद किया। ये कुरान पाक में है। कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का करम है, कितना बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको ये बताया कि मैंने पूरा दिन तुमको दे दिया, सारी नेमतें तुम्हारे पर मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अगर ये आयत हमारे अंदर होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे,
तुझे मालूम है कि ये आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई? जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई वो दिन भी सबसे बड़ा दिन था। ये आयत नाजिल हुई वो रसूल भी सबसे बड़ा रसूल था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर, अरफात के मैदान में और असर की नमाज के बाद जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात कर रहे थे, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम तो पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला ने ईद ही के दिन इस वजह से कि अरफा का दिन साल भर में सबसे ज़्यादा अफजल और साल भर में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन अगर कोई है इस्लाम में तो अरफा का दिन है। हदीस पाक में आता है कि अरफा का दिन शैतान के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। वो अपने ऊपर मिट्टी और रेत वगैरह डालता है, बहुत ही जज़ा और फज़ा करता है, बहुत ही अफसोस करता है। वो कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी 40 साल 50 साल 60 साल मेहनत करते 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 इसको गुनाह में मुब्तला किया। हाजी साहिबान अरफात के मैदान में वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोकर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला कहते हैं जा तेरी भी मगफिरत कर दी और तू जिसके लिए कह रहा है उसकी भी मगफिरत कर दी। तो ये शैतान के ऊपर भारी होता है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की, ये तो ख़त्म हो गया। तो ये दिन इनके लिए बड़ा भारी होता है। बहरहाल बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये जुमा का दिन हमें मुंतखब फरमाया और हमारे लिए जुमा का दिन को मुबारक बना दिया। और ये बहुत ही मुबारक दिन है। इसमें नमाज है। इस नमाज के मुताल्लिक भी चारों इमाम यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, चारों इमामों के नज़दीक ये नमाज मामूली नमाज नहीं है ज़ोहर असर मगरिब की तरह, बल्कि ये नमाज जुमा की नमाज बहुत ही अहम नमाज है और इसके लिए मखसूस शराइत है। वो शराइत पाई जाएगी तो ये नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन अगर ये शराइत नहीं पाई गई तो फिर ये जुमा नहीं पढ़ी जाएगी, ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी। ये दूसरे मसाइल वगैरह हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मदीना मुनव्वरा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का, जुमा की नमाज़ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और फिर कुफ़ारों का वहाँ गलबा न हुआ तो फिर जुमा की नमाज का पढ़ने का हुक्म हुआ और ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई जो मैंने अभी तुम्हारे सामने ज़िक्र की। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक में एक फजीलत बताई गई है। अगरचे हमसे दिखता नहीं है लेकिन अंधों से तो नहीं दिखता है। जिसकी आंखें हैं वो देखते हैं और उसने जब कहा है तो वो सही कहा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं और जो मस्जिद में आता है उसका नाम लिख लेते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, किसी बड़ी मजलिस में, किसी बड़े मौके पर हमारा नाम लिखा जाए, हमारा नाम पढ़ा जाए, हमारा नाम का ऐलान किया जाए, हम कितनी कोशिश करते हैं। क्या इसकी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमारा नाम लिखा जाए और अल्लाह के यहाँ जाकर फरिश्ते बताएं कि या अल्लाह नमाज में ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। मस्जिद के दरवाजे पर
दो फरिश्ते बैठे हुए होते हैं हर मस्जिद में जहाँ जुमा की नमाज होती है, फरिश्ते बैठे होते हैं और हर एक का नाम लिखते ही रहते हैं वो। और कब तक लिखते रहेंगे वो? इमाम जब खुतबा शुरू करने के लिए मिंबर पर आकर बैठ जाता है तो वो अपना बस्तर जो है, अपने कागजात है या अपनी जो चीज़ जिसके ऊपर वो लिखता है उसको लपेट कर आकर वो भी आकर खुतबा सुनने के लिए बैठ जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, हम में से बहुत सारे आदमी आपको ऐसे मिलेंगे कि जुमा के दिन भी सुस्ती करते हैं और अपना नाम लिखवाना पसंद नहीं करते। दूसरे एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन जो पहली मर्तबा अव्वल वहला में मस्जिद में दाखिल होता है उसको एक ऊँट की कुर्बानी करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलता है। आप जानते हैं कि एक ऊँट की कुर्बानी करना कितना लंबा खर्चा होता है, कितना होता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ऊँट की कुर्बानी कराई भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आदमी मस्जिद में अव्वल वहले में आया, पहले आने वालों में है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर आया, सेकंड नंबर पर, तो उसको एक बुदन गाय के कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। तीसरे नंबर पर आया तो बकरे का, चौथे नंबर पर आया तो फिर क्या है, मुर्गी के ज़बह कर तकसीम करने का सवाब। पाँचवें नंबर पर आया तो अंडा की। बहरहाल पूरी तफसील हदीस पाक में जिक्र की गई। अब इस हदीस को अगर हम अपने ऊपर देखें, हम सब बैठे हुए हैं और हम ये देखेंगे अच्छा चलो आज हमको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिला हुआ होगा, गाय की कुर्बानी का सवाब मिला होगा, बकरे की कुर्बानी का सवाब मिला होगा। ये खुद ही अपने आप फैसला करने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अकाबिरीन मशाइख और अकाबिरीन मशाइख को तो छोड़कर मैं आप लोगों ही को कहूँ कि अगर हम मक्का मुकर्रमा पहुँच गए तो वहाँ तो 9:30 बजे से जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे अव्वल दर्जा में क्यों नहीं आया जाता? पता नहीं मेरी बात आप हजरात की समझ में आई या नहीं। बुज़ुर्ग और दोस्तों, बहुत ही ऊंचा दर्जा है ये और बहुत ही ऊंचा दीन है ये। इसमें जुमा की नमाज के लिए जो बुज़ुर्गान दीनों से नकल किया जाता है, अकाबिरीन से नकल किया जाता है, वो तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद आकर ही मस्जिद ही में बैठ जाते थे कि अब तो जुमा पढ़ कर ही चलेंगे, इसलिए कि उनको तो वो कुर्बानी हासिल करना होता था। उनको तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना नाम लिखवाना होता था कि अल्लाह के सामने हमारा नाम लिखा जाए, पढ़ा जाए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसके अलावा भी इस दिन में बहुत सारी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ना चाहिए। जो आदमी सूरह कहफ की तिलावत करेगा हर जुमा को, दज्जाल के फितने से वो महफूज होगा। और इनके अलावा एक ख़ास बात है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे दिन में, जुमा के पूरे दिन में एक सात रखी है, एक लहजा, एक लम्हा, सेकंड, मिनट, कुछ लहजा जिसको कहते हैं, एक लहजा ऐसा रखा है कि उस लहजे में, उस सेकंड में, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगो अल्लाह ताला वही अता कर देते हैं।
वैसे दुआ तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी और तरीका ये है कि कभी जो हम मांगते हैं वही मिलता है, कभी हम मांगते हैं वो नहीं मिलता, उसके अलावा दूसरी दे दी जाती है। लेकिन जुमा के दिन एक सा है, एक घड़ी है कि वो घड़ी में जो मांगो अल्लाह तबारक व तआला वो ही अता फरमा देते हैं। एक किताब में एक किस्सा भी लिखा हुआ है, हो सकता है कि सच्चा हो सकता है कि सच्चा न भी हो, लेकिन है किस्सा लिखा हुआ है कि किसी औरत ने ये सुन लिया कि हदीस में बताया गया है कि जुमा के दिन एक साथ आती है, उसमें जो मांगा जाता है वो मिलता है। वो बेचारी ज़रूरतमंद होगी, परेशानी में होगी, कुछ भी होगी, तो एक बहुत बड़ा भारी पत्थर लेकर बैठ गई जुमा के दिन सुबह सादिक से ही, और वो दुआ करने के लिए अल्लाह सोने का कर दे, अल्लाह सोने का कर दे, अल्लाह सोने का कर दे, अल्लाह सोने का कर दे। वो तो एक ही साथ थोड़ी सी तो घड़ी होती है, सोने का कर दे, सोने का कर दे। बेचारे वो करते 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 असर की नमाज का वक्त हुआ, कुछ हुआ नहीं। बुढ़े लोगों को गुस्सा भी बड़ा आ जाता है, जल्दी आ जाता है। उस बुढ़िया को भी गुस्सा आ गया और कहा कि अगर सोने का नहीं करता तो लोहे का कर दे, और वही घड़ी लोहे दुआ के कबूलियत की थी। तकदीर में नहीं होता, ये होता है। कहने का मकसद ये कि वो साथ है, घड़ी है, और जो मांगो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। लेकिन वो घड़ी कब आती है अगर ये बता दिया जाए तो फिर बात ही बाकी क्या रही। फिर तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई, बल्कि 56 करोड़ ही दे दे, चौथाई को क्या करना है। लैलतुल कद्र को जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने छुपाया हुए रखा है, इसी तरीके से इस साथ को भी छुपा कर रखा है। जब ये हदीस हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकदो ने बुखारी में हम लोगों को समझाई तो बताया कि देखो, अगर कोई आदमी ज़वाल के वक्त से लेकर, ज़वाल का जो वक्त होता है, ज़वाल के वक्त से लेकर इमाम के सलाम फेरने तक जितना वक्त है, ये वक्त, और असर की नमाज के बाद, असर की नमाज जमात से हो गई, असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक अगर ये इतना वक्त का एहतमाम कर लेता है तो 35 कॉल के एतबार से ये घड़ी उसको मिल जाती। और हमने हमेशा देखा कि ज़वाल से पहले ही 15-20 मिनट पहले हज़रत शेख मस्जिद में जुमा के दिन पहुंच जाया करते थे, और जुमा के दिन असर की नमाज के लिए जब तशरीफ़ ले जाते थे तो वो एहतिकाफ़ करते थे और मगरिब की नमाज़ पढ़कर ही मस्जिद से बाहर निकला करते थे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने की है। हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जब करने का नंबर आता है तो फिर मस्जिद में जहाँ सलाम फेरा, हदीस में आता है सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है, बहुत सवाब है। अभी वो सवाब मुझे नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि जब इतना सारा सवाब है तो फिर आदमी पढ़ता क्यों नहीं, क्यों सलाम फेरा और एकदम उठकर चलना शुरू कर देता है। तो हदीस के शरह करने वाले शुर्रा लिखते हैं कि जब सलाम फेरता है और सलाम फेर कर तस्बीह पढ़ने का वक्त आता है तो शैतान उसके दिल में ऐसी ज़रूरत सामने करके देता है कि चल जल्दी से उठ, वो काम बाकी है वो पहले कर लो, ताकि वो तस्बीह पढ़ना रह जाए। कहीं तस्बीह पढ़ेगा तो इसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बढ़ जाएगा। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें दीन भी बहुत ही उम्दा मिला। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें बरकतें भी बहुत ही मुनासिब मिली, लेकिन हम
अपनी सुस्ती में पड़े हुए हैं, दुनिया में पड़े हुए हैं, और अगर दुनिया के कामयाबी की कोई चाबी बताई जाए तो हम फ़ौरन उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिरत की चाबी अगर बताई जाए तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। ये हमारी कोताही है, हमें ये कोताही को दूर करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और फिर वहाँ काम वही आएगा जो आखिरत में कामयाबी के लिए काम किया होगा। इस वजह से इन मुबारक दिनों की बरकतों को सिर्फ ज़बान से नहीं, अमली तौर पर हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान का महीना ख़ुद बरकत वाला महीना, उसमें जुमा का दिन और ज़्यादा बरकत वाला महीना हो गया, उसकी रात और बरकत वाली हो गई, लैलतुल क़द्र, ये सब बरकतें की चीज़ें जानते हैं, लेकिन जानने के साथ काम नहीं चलेगा जब तक कि उसके ऊपर अमल न करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को अमल की तौफीक अता फ़रमाए।